यशवंत भाई साहब, हमें रिश्ता मंजूर है। तो फिर जैसे हमारी बात हुई थी, रिश्ता मंजूर होने के बाद हम सगाई भी कर देंगे। बिल्कुल भाई साहब, हम भी पूरी तैयारी के साथ ही आए हुए हैं। लो अंकुर बेटा, पहना दो। पापा, आप एक बात गौरी, खड़ी कहाँ हो? अरे जाओ, मिठाई का इंतजाम करो। हमारी अक्षया की सगाई हो रही है। पापा, पापा, हमें ये शादी नहीं करनी है। ये क्या हो रहा है भाई साहब? ये बिटिया आपकी क्या बोल रही है? शादी नहीं करनी मतलब? नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सगाई की बात से हड़बड़ा गई है। हम बात करते हैं। अक्षया, हमने कहा ना, अंकुर को अंगूठी पहनाने दो। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अंकुर इंतजार कर रहा है। अंकुर से अंगूठी पहन लो और उसे अंगूठी पहनाओ। हमें शादी नहीं करनी है, प्लीज पापा। ये तो ठीक नहीं हो रहा है भाई साहब। आखिर दिक्कत क्या है? कोनो चक्कर बक्कर तो नहीं है बेटी का जो शादी से मना कर रही है? हमने कहा अंगूठी पहनो अक्षया। पापा प्लीज। हाथ आगे करो। रुकिए पापा जी। पुलिस? ये क्या कर रहे हैं आप पापा जी? आ गई। भाई साहब, पुलिस यहाँ क्या कर रही है? और पापा जी मतलब? जी नमस्ते। हम सत्या स्वरूप है, विक्रांत स्वरूप की पत्नी और ये घर की बहू। हम भी पुलिस विभाग में ही हैं। पापा जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्लीज अक्षया को सगाई के लिए आप दबाव मत दीजिए। वो शादी करना नहीं चाहती है, उसे पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है और हम लोगों को उसका साथ देना चाहिए। हम आप लोगों के सामने भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए, ये शादी नहीं होगी।
हम तो बर्बाद हो ही चुके हैं, पर अब तुम्हें भी चैन से नहीं जीने देंगे हम। आज हम सब खत्म कर देंगे। बस करिए मम्मी, ये क्या कर रही है आप? रुक जाइए। छोड़ो ईशानी, जाने दो हमें। आज हम सब खत्म कर देंगे। बस करिए मम्मी, छोड़िए ये गन, गन छोड़िए। हमें मत रोको ईशानी, ये सब तुम्हारी नाकामी की वजह से हुआ है। कब से कह रहे हैं तुमको कि साची से पहले इस घर को वारिस दे दो, लेकिन कुछ नहीं हुआ तुमसे, कुछ नहीं। आज हमारी ये हालत हो गई है कि अपने ही घर में पराया महसूस कर रहे हैं। नौकरानी बनने की नौबत आ गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बस करिए मम्मी, जब देखो तब एक ही चीज करती रहती है। ईशानी तुम्हारे वजह से ये हुआ, ईशानी तुम्हारे वजह से ये हुआ, ईशानी तुम ये नहीं कर पाई। अरे आपने क्या कर लिया? सालों से इस परिवार की प्रॉपर्टी पाने की चालें चल रही है। कुछ कर पाया आपने? कुछ हुआ आपसे? नहीं ना, तो प्लीज अपनी ये हार के माला ना हमारे गले में मत डालिए। कितनी बार उस शौर्य को रास्ते से हटाने की कोशिश की है आपने, लेकिन हर बार हार गई है आप। ईशानी अपनी जुबान संभालो। पहले खुद को संभालिए मम्मी। ये जो कर रही थी ना, इससे सिर्फ शौर्य और साची नहीं, हम सब बर्बाद हो जाते। मम्मी, लड़ाई गुस्से से नहीं जीती जाती है, इंतजार से जीती जाती है। और जो हुआ है उसका तोड़ भी निकलेगा, और इस बार वार हम करेंगे। क्या करने वाली हो तुम? चाल बीत चुका है मम्मी, अब बस शिकार के फंसने का इंतजार है। ऐसा वार करेंगे कि वो शौर्य और साची को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर शादी ही नहीं करनी थी तो हमको यहाँ पे बुलाया क्यों? वैसे भी आपकी बेटी ही आपकी काबू में नहीं है, तो हमारी घर में आके हमारी काबू में कैसे रहेगी? चलो अंकुर। जी मम्मी। इस घर की इज्जत तो मिट्टी में मिल गई यशवंत भाई साहब। मेहमानों के सामने आपको जवाब दिया गया। इस सत्या पूरे घर को आपके खिलाफ कर रही है अंकल जी। तुम्हारी हर बात, हर कदम याद रखा जा रहा है सत्या। सालों से हमने इस घर को बनाया है, हमारे नियम, हमारा अनुशासन, तुम सब मिलकर उसे तोड़ने पर लगे हो। और जो लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं, उनको भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।
यू सो मच भाभी। अगर आज आप नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। अक्षया, जब तक हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, समझी? रिया का कॉल। हेलो, हाँ रिया बोलो। का? सच में? दीदी, 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 हमें जिया फोन पर जो बताई वो सच है ना? हाँ, हम मासी बनने वाले हैं। हाँ सत्तू, ये सच है। तुम मासी बनने वाली हो और ये रोने वाली बात नहीं है। तुम अचानक से इतनी बड़ी खुशी थी तो कि तुम रोना आएगा ना। और वैसे भी ये खुशी के आंसू है पहले तो। दीदी, अगर आज अम्मा होती तो कितनी खुश होती। वो पक्का खुशी के मारे नाचने लगती। उनकी प्यारी सी बच्ची साची आज खुद मां बनने वाली है। और उनकी अफसर बिटिया मासी बनने वाली है, जो खुद हमारी अम्मा से कम नहीं है। मुबारक हो साची बहू, खुश रहो हमेशा। सच में आज तुमने हमारे परिवार को पूरा कर दिया है। अम्मा जी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है तुमने। कांग्रेचुलेशंस शौर्य। याद है दादी, बचपन में हमसे कितना लड़ता था ये आम के लिए, और जब आम ना मिले तो रो रो कर घर सर पे उठा लेता था। पर आज देखिए, ये हमारा छोटा सा भाई पापा बनने वाला है। शौर्य और साची ने तो हमें खुशखबरी सुना दी। सत्या और विक्रांत, अब तुम दोनों की बारी है।
जल्दी से हमें खुशखबरी सुननी है। वाह दादी, क्या बात बोली आपने। I mean, शौर्य भैया साची भाभी के बच्चे, विक्रांत भैया सत्य भाभी के बच्चे, फिर दीप जीजू और ईशानी दीदी के बच्चे, सब हमारे आगे पीछे बुआ बुआ मासी मासी कह के घूमेंगे। वाह, कितना मजा आएगा। अरे पहले एक को तो आ जाने दो साली साहिबा, पहले ही इतना। दीदी सुनो, तुमने नानी और पापा को बताया? हाँ सत्तू, वो दोनों तो बहुत खुश थे। और नानी तो तुम्हारी तरह फोन पर ही रो पड़ी। दीदी, अब हम पर दो जिम्मेदारी आ गई है, एक कांस्टेबल बनने की और दूसरी मासी बनने की। आज से हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तुम हमारे साथ ही रहोगी। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो सत्या, हम वादा करते हैं पति और पिता दोनों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तो फिर ठीक है, लेकिन अगर हमारी दीदी की तरफ से एक भी शिकायत आई तो हम सीधा आपको गिरफ्तार कर लेंगे। जी कांस्टेबल सत्या स्वरूप। यहाँ सब खुशियां ही खुशियां बिखरी पड़ी हैं। हमारी खुशियों को ग्रहण लगा के इस शौर्य और साची बहुत हवा में उड़ रहे हैं। इनको लगता है कि अभी घर में इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बेवजह परेशान हो रही है मम्मी। इन दोनों की खुशियों में आग लगाने का काम अब हम पर छोड़ दीजिए। ऐसा तुम क्या करने वाली हो ईशानी? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बस देखती जाइए, समय आने पर सब पता चल जाएगा। श्रीमान जी, आप ही चौकीदार की तरह आगे पीछे चक्कर काहे काट रहे? सो काहे नहीं जाते? नींद नहीं आ रही साची, समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें। शुरुआत? किस बात की शुरुआत? अरे पापा बनने की, और किसकी? कहा? तुम हंस रही हो हम पे, मजाक उड़ा रही हो हमारा। बेबी क्या सीखेगा? फिर वो भी वही करेगा और हम तुमसे फिर बात नहीं करेंगे। अरे श्रीमान जी, आप काहे इतना परेशान हो रहे? भगवान जी जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हैं ना, उसे निभाने की समझ और हिम्मत भी देते हैं। पता चल जाएगा कि शुरुआत कहां से करनी है। साची, तुम जानती हो हमारा बचपन दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं था। पापा काम में इतने बिजी रहने लगे कि परिवार से दूर होते चले गए। एक माँ ही थी जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करती थी, हमारी हर छोटी चीज का ख्याल रखती थी, और फिर वो भी हमें छोड़कर चली गई। एक बच्चे की जो भी जरूरतें होती हैं ना, प्यार, परवाह,
अपनापन, रोटना, मनाना, खेलना। और जब चोट लग जाए तो माँ की गोद में सो जाए। ये दोबारा कभी हम महसूस ही नहीं कर पाए। फिर इतने रिश्ते खो दिए कि हमारे अंदर से सारे इमोशंस ही चले गए। किसी की परवाह नहीं होती थी सांची। इसलिए तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया हमने। लेकिन हम वादा करते कि अपने बच्चे को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। उसे खूब प्यार करेंगे, उसे ढेर सारा उसका ख्याल रखेंगे, एक बाप की तरह नहीं उसके दोस्त बनकर रहेंगे जो हमेशा उसके साथ रहे। और अगर तुमने भी उसे डांटा ना तो अब तो मैं डांटेंगे। अब बाबू अभी तक आया भी नहीं और हमारा प्यार पहले ही कम हो गया। नहीं सची, तुम्हारे लिए प्यार कैसे कम हो सकता है? तुम्हें से तो ये सारी खुशियां मिली हैं हमें। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां मिले, ढेर सारा प्यार मिले। आप बहुत अच्छे पिता बनेंगे श्रीमान जी। थैंक यू साची, थैंक यू हमें ये खुशियां देने के लिए। साहब मेरा एक कंप्लेन लिख लीजिए। मेरा बेटा गायब है, प्लीज मेरा कंप्लेन लिख लीजिए साहब, लिख लीजिए। आंटी जी आप पहले शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप यहाँ बैठिए, आइए यहाँ बैठिए, आप शांत हो जाइए। आंटी जी क्या हुआ है? आप ऐसे रो काहे रहे हैं? हमको बताइए, हम आपकी मदद करते हैं। बिटिया, हमारा बेटा यहाँ प्रयागराज में पढ़ता है, मिर्जापुर में अपनी बहन के साथ रहते हैं। रोज फोन करता था हमको, हमारा हाल चाल पूछता था, लेकिन 3 हफ्तों से उसका फोन नहीं आया। 3 हफ्ते? आंटी जी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने में आपको इतनी देर करनी नहीं चाहिए थी। गलती हो गई बेटा, पहले लगा पढ़ाई में वो व्यस्त होगा, फिर जब फोन किए उसका फोन बंद आने लगा, तब हमको डर लगने लगा। उसके दोस्तों से भी पूछा, उन्हें भी कुछ नहीं पता है। आंटी जी आप शांत हो जाइए, हमें मिसिंग रिपोर्ट लिखनी होगी। लिखो। आंटी जी अपने बेटे का नाम बताइए। रुद्र। रुद्र? पूरा नाम? रुद्र अरोरा। रुद्र अरोरा? आप रुद्र अरोरा की माँ हैं? हाँ बेटा, तुम उसे जानते हो क्या? जानते हो क्या? हाँ जानते हम उसे, बहुत अच्छे से जानते हैं हम रुद्र अरोरा को। तो बोलो ना उसको, उसकी माँ कितनी परेशान है, कम से कम हमसे बात तो करे। वो बात नहीं करेगा आंटी जी, काहे कि वो फरार है। फरार? हाँ, मुजरिम है आपका बेटा, अपराध करके कानून से बचने के लिए कहीं छुप के बैठा है हो। ये तुम क्या कर रहे हो बेटिया? हमारा बेटा मुजरिम? बोलो ना, क्या किया उसने? बोलो, क्या किया उसने? सुंदरी स्वरूप को जान से मारने की कोशिश।
हमारी स्वरूप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है आंटी जी। और रुद्र ने सुंदरी स्वरूप के ऊपर गोली चलाई थी और वो गोली उनकी बहू साची स्वरूप को लग गई थी। हमेशा बोलता था कि अपने बाबा का अपमान का बदला लेकर रहेगा, लेकिन हमको नहीं पता था वो ये सब कर देगा। बिटिया, हम उससे तरफ से माफी मांगते हैं, लेकिन हमें हमारा बेटा लौटा दो। हमारा एक वो ही सहारा है। दे दो मेरा बेटा। आंटी जी पुलिस अपना काम कर रही है। बस इतना समझ लीजिए कि रुद्र अरोरा को उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, बोलो। आपका इंतजार खत्म हुआ है सैनी मैडम। रुद्र की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हो गई है। किसने लिखवाई? उसके गरीब बेचारी माँ ने। बस अब हमारा खेल और आसान हो गया। रुद्र को अपने कब्जे में रखने का असली मकसद अब पूरा हुआ। अब आगे का क्या प्लान है मैडम? अब रुद्र को ढूंढना शुरू कर दो। बस ये ध्यान रहे कि रुद्र को ढूंढते वक्त सारे सबूत शौर्य के खिलाफ मिलना चाहिए, और सबूत देंगे हम। आप चिंता मत कीजिए मैडम। अपनी आजादी के बस कुछ और दिन जी लो शौर्य, क्योंकि अब तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटने वाली है। क्या बात है श्रीमान जी, आज ये गंदा वाला जूस घर से बाहर निकाला जा रहा है? मजाक उड़ा लो हमारा, लेकिन सच कहें ये काम बहुत मुश्किल है। अच्छा, हम तो आपको इतने दिनों से कह रहे थे, लेकिन तब तो आपसे ये सब नहीं हुआ। क्योंकि तब हम सिर्फ तुम्हारे पति थे, लेकिन अब बाप बनने वाले हैं, तो थोड़ा सा तो सुधरना पड़ेगा ना। सुनिए छोटे जनाब जी, आपके आने से पहले ही आपके पापा सीधे रास्ते पर आ गए। धन्यवाद। चलो अब तुम आराम कर लो, हम इन सबको फेंक के आते हैं। रामू काका, रामू काका। जी भैया जी। ये बॉक्स पकड़ो और घर से जितना दूर हो सके इसे ले जाकर फेंक दो। सुनो साले साहब, ये कहाँ खजाना है जिसको आप बाहर फेंक रहे हैं? बेटा ये तो स्वर्ग है। दीप भाई इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? साले साहब इतनी महंगी महंगी बोतलें आप फेंकने जा रहे हैं, हमें दे दीजिए ना। आप नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इस घर में कोई भी बुरी चीज नहीं रहेगी, और ये हमारी सबसे बुरी आदत थी। रामू काका फेंक के आओ। एक मिनट। वैसे साले साहब एक बात बताइए, इस घर की सबसे बुरी चीज के बारे में आपने क्या सोचा है? मतलब? अरे खुसुर पुसुर क्या कर रहे हो? हमारी सासू माँ
और आपकी सौतेली माँ। हमको पता है हमारे बारे में बात हो रही होगी। ले बेटा सासू माँ, आपको काहे ऐसा लगता है कि पूरे प्रयागराज में आप वर्ल्ड फेमस हैं? पूरी दुनिया आप ही के बारे में बात करती है। हम जीजा और साले पर्सनल चीजें भी तो बात कर सकते हैं। डिस्टर्ब कर दिया ना आपने। वैसे शौर्य बेटा, तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक है। आने वाले मेहमान के साथ तुम्हारा ये बदलाव देखकर हमको खुशी हो रही है। थैंक यू। पायल के जाने के बाद शौर्य धीरे धीरे गलत चीजों में फंस गया था। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो इस दर्द से बाहर निकल पाएगा, लेकिन सांची बहू के आने के बाद और आने वाले बच्चे की खबर सुनकर शौर्य पूरी तरह बदल गया है। यही तो हमारी सबसे बड़ी हार है। जिस शौर्य को टूटते बिखरते देखना चाहते थे हम, सांची ने उसे और मजबूत बना दिया। क्या है ये? सर, एक मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर हुई है रुद्र अरोरा की। ये वही लड़का है जिसने सुंदरी स्वरूप पर गोली चलाई थी, लेकिन गोली उनकी बहू सांची स्वरूप को लगी थी। सत्या स्वरूप, विक्रांत स्वरूप की बीवी? सर, खाकी का बोझ कंधों पर नहीं इरादों पर टिकता है, और हमारे इरादे कमजोर नहीं है, इसलिए हमसे थोड़ा संभल कर रहिएगा। अटैक की इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है ना? जी सर, लेकिन अब तक उस लड़के का कोई पता नहीं चल पाया। कोई सस्पेक्ट? सर, मुझे शक है कि रुद्र अरोरा के गायब होने के पीछे सूर्य स्वरूप का हाथ है। कैसे? सर, बदला। रुद्र ने सूर्य की बहन रिया का किडनैप किया था, जिसकी ऑफिशियल कंप्लेंट तक रजिस्टर नहीं हुई है। फिर सुंदरी स्वरूप पर गोली चलाई, लेकिन गोली सूर्य की बीवी सांची को लग गई। तब से सूर्य भुखला गया था सर। कई जगह कोई लोगों के सामने बोल चुका है कि वो रुद्र को छोड़ेगा नहीं। सर, मेरे सामने भी सूर्य ने रुद्र को मारने की धमकी दी थी। सर, मुझे शक है कि रुद्र अरोरा के गायब होने के पीछे सूर्य स्वरूप का हाथ है। जिस दिन रुद्र ने गोली चलाई थी, उसी दिन से वो गायब है। सर, सीसीटीवी फुटेज में रुद्र को आखिरी बार उसी स्पॉट पर देखा था जहां दो आदमियों ने उस पर अटैक किया और उसे जबरदस्ती कहीं ले गए। सर, ये सब कोई आम आदमी नहीं करवा सकता। सर, सूर्य स्वरूप जैसे पावरफुल आदमी का ही हाथ लगता है। ठीक है, अब क्या एक्शन लेना है हम बताएंगे। ओके सर। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी ईमानदारी पर, सत्या स्वरूप। तुमने भी वही गलती की है जो तुम्हारे पति ने की थी। सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम से बैर नहीं करते। सत्या मैडम। हाँ बोलिए दुबे जी। खाना? हमको भूख नहीं है दुबे जी। ठीक है सत्या मैडम। विक्रांत जी, और दुबे जी? सर। अरे ये क्या कर रहे हैं आप दुबे जी? सस्पेंडेड है हम। ये बताइए क्या चल रहा है? बस सर, चल रहा है। दुबे जी, सर मत बोलिए हमें। क्या पता आपकी भी वर्दी छिन जाए। विक्रांत जी। सर। विक्रांत जी, आप यहाँ? हमें पहले ये बताइए कांस्टेबल साहिबा, लंच किया आपने? काहे की लंच का टाइम हो गया है मैडम साहिबा। इधर आइए। अरे
यहां बैठो। विक्रांत जी, हम कुछ मंगा के खा लेते। अब खाना देने काहे आए हैं? हम खाना देने नहीं, खाना खिलाने आए हैं। और बाहर का खाना काहे खाना है? घर का खाना घर का होता है सत्या। ले लो। सब बहुत बढ़िया। जब नौकरी बहाली का पता ना हो तो कुछ ना कुछ काम करते तो रहना चाहिए, चाहे वो बीवी के लिए खाना लाने का निकम्मा काम ही काहे ना हो। कांस्टेबल सत्या स्वरूप। जी साहब। अंदर आइए। जी। विक्रांत जी, हम बाद में खाना खा लेंगे, आप अभी जाइए। हमारी बात सुनो, अगर एसपी साहब तुम्हें डराने की कोशिश करे तो बिल्कुल मत डरना, और अगर तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो टूटना तो बिल्कुल भी नहीं। जाओ। सब। कांस्टेबल सत्या, हम तुम्हें तुम्हारा पहला केस देने के लिए यहाँ बुलाए हैं। थैंक यू सर। बहुत बड़ा केस दे रहे हैं हम तुम्हें, निराश मत करना। बिल्कुल नहीं। रुद्र अरोड़ा मिसिंग केस। इंस्पेक्टर मिश्रा और तुम आज से इस केस पर काम शुरू करोगे। जी साहब। ये वही रुद्रा है जिसने स्वतंत्र स्वरूप की बेटी को अगवा किया था, जिसकी कोई ऑफिशियल कंप्लेन भी दर्ज नहीं हुई है। जी साहब। और सुंदरी स्वरूप पर भी इसी ने गोली चलाई थी, लेकिन बदकिस्मती से गोली तुम्हारी बहन को लग गई। जी साहब। तो तुम्हारी बहन के पति को रुद्रा अरोड़ा पर गुस्सा तो बहुत आया होगा। जायज है सर। इंस्पेक्टर मिश्रा और कांस्टेबल सत्या, इस केस में हमारा प्राइम सस्पेक्ट है मिस्टर शौर्या स्वरूप। पुलिस की वर्दी पहनने से पहले जो शपथ ली थी, याद है ना तुम्हें? इस केस में रिश्तों से नहीं, सबूतों के आधार पर काम होगा। आप लोग जा सकते हैं। इस केस में हमारा प्राइम सस्पेक्ट है मिस्टर शौर्या स्वरूप।